हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उत्कर्ष लॉ क्लासेस। तो राजस्थान एपीओ के लिए अब नया एक्ट जिसे हम ले रहे हैं वो है पॉक्सो एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये एक्ट चाइल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट बनाया गया है। अब यहाँ पे हम जब बात कर रहे हैं चाइल्ड को लेके, है ना, एक्ट किसके लिए है? चाइल्ड के लिए है। तो चाइल्ड का मतलब क्या होता है? चाइल्ड का मतलब होता है अ पर्सन हु इज बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। और यहाँ पे हमें ये भी समझना है कि ये एक्ट जो है वो जेंडर न्यूट्रल एक्ट है, विच मीन्स ये एक्ट न सिर्फ लड़कियों पे बल्कि लड़कों पर भी लागू होता है। तो 18 इयर्स से कम के जो चाइल्ड है, चाहे वो लड़का हो या वो लड़की हो, वो सभी इस एक्ट के दायरे में आती है। और यही इस एक्ट की खास बात है। आईपीसी में 375 दिया हुआ है रेप, लेकिन रेप का ऑफेंस अकॉर्डिंग टू आईपीसी लड़के के साथ नहीं हो सकता है। लेकिन इस एक्ट के अधीन, इस एक्ट के अंदर कोई भी सेक्सुअल ऑफेंस लड़का या लड़की किसी के साथ भी हो सकता है। तो ये इस एक्ट की विशेष बात है। और दूसरी विशेष बात इस एक्ट की ये है कि जो चाइल्ड विक्टिम है उसकी आइडेंटिटी को कॉन्फिडेंशियल रखा गया है। ये प्रोविजन इस एक्ट में किया गया है। तीसरी विशेष बात इस एक्ट की है कि इस एक्ट में अगर किसी भी चाइल्ड के साथ ऑफेंस होता है तो उसका अगर कोई भी रिपोर्ट नहीं करता है तो उसको पनिशेबल ऑफेंस बनाया गया है। तो ये तीन विशेष बातें हैं इस एक्ट की। अब हम शुरू करते हैं एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन, पॉक्सो एक्ट, उसका मतलब है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 कब से प्रवर्त है? When is the Protection of Children from Sexual Offences Act 2012 came into force? Option number A, 14th of November 2012. Option number B, 10th December 2012. ऑप्शन नंबर सी 5th जनवरी 2013 या ऑप्शन नंबर डी 9th नवंबर 2012। तो यहाँ पे बात की गई है एनफोर्समेंट डेट की, जिसको याद करने का सिंपल सा फंडा है। 14th ऑफ नवंबर को हम मनाते हैं बाल दिवस। ये अधिनियम किसके लिए है? बालकों के लिए है। तो इस तरीके से 14th ऑफ नवंबर से आपको ये याद रहेगा कि ये जो एक्ट है वो कब से लागू हुआ। 14 नवंबर चिल्ड्रन डे से, और चिल्ड्रन डे के दिन ही ये एक्ट लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का विस्तार है। The Protection of Children from Sexual Offences Act 2012 extends ऑप्शन नंबर ए जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी असम एवं नागालैंड, ऑप्शन नंबर सी पंजाब एवं हरियाणा या ऑप्शन नंबर डी संपूर्ण भारत पर। पॉक्सो एक्ट का एक्सटेंड कहां तक है? तो स्टूडेंट्स, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के बाद सारे एक्ट संपूर्ण भारत पर लागू है। तो अब ये एक्ट जो है वो संपूर्ण भारत पर लागू है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। सेक्शन नंबर 1 बात करता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। तो कमेंसमेंट, एक्सटेंट एंड टाइटल, तो एक्सटेंट कहां तक है? संपूर्ण भारत पर ये लागू है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां पर सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉक्सो अधिनियम 2012 में सशस्त्र बल या सुरक्षा बल को कौन सी धारा में परिभाषित किया गया है? इन विच सेक्शन ऑफ द पॉक्सो एक्ट आर्म्ड फोर्सेस और सिक्योरिटी फोर्सेस हैज बीन डिफाइंड? ऑप्शन नंबर ए धारा 2 ग, ऑप्शन नंबर बी धारा 2 घ, ऑप्शन नंबर सी धारा 2 क या ऑप्शन नंबर डी धारा 2 अरे, विच मीन्स ई। आर्म्ड फोर्सेस, देखिए जब हम सेक्शन नंबर 4 पढ़ेंगे, जहां हम एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट पढ़ेंगे, या जहां हम एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ सेक्सुअल असोल्ट पढ़ेंगे, तो वहां हम सशस्त्र बल पढ़ेंगे। तो सशस्त्र बल की यहाँ पे परिभाषा दी गई है, वो दी गई है ऑप्शन नंबर ए धारा 2 के सी में। लेकिन 2 के सी में बेसिकली डिफाइन नहीं किया है, बल्कि रेफर किया है कि इस एक्ट के एंड में एक शेड्यूल दी गई है। उस शेड्यूल में बताया गया है कि आर्म्ड फोर्स में कौन कौन से जो फोर्सेस के मेंबर है वो आएंगे। तो बेसिकली इसका आंसर हमें शेड्यूल में मिलता है, और शेड्यूल के बारे में बताया गया है सेक्शन नंबर 2 के क्लॉज नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन,
लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत बालक कहा गया है। अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, अ चाइल्ड इज सेड टू बी ऑप्शन नंबर ए 18 वर्ष से कम आयु की नारी को, अ वुमेन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, ऑप्शन नंबर बी 18 वर्ष से कम आयु के नर को, अ मेल बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, ऑप्शन नंबर सी ए एवं बी दोनों को, ऑप्शन नंबर डी 16 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को, अ पर्सन बिलो द एज ऑफ 16 ईयर्स। तो स्टूडेंट्स ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक्ट जो है वो बालकों के लिए है। तो बालक हम किसे बोलेंगे, जैसा कि मैं आपको शुरू में ही बता चुकी हूं, ये एक्ट जेंडर न्यूट्रल एक्ट है। तो इस एक्ट में न सिर्फ बालक बल्कि बालिका भी कवर होती है, और वो भी कौन सी, जो 18 वर्ष से कम आयु की है। इसका मतलब सी हमारा यहाँ पे सही जवाब है। तो 18 वर्ष से कम के चाहे लड़के हो या लड़कियां हो, इन दोनों को लिए ही हम एक ही वर्ड यूज करेंगे, बालक। ऐसा नहीं है कि हम बालक या बालिका अलग अलग यूज करेंगे, नहीं, बालक शब्द लिखा है तो उसमें बालिका भी सम्मिलित है। तो सेक्शन नंबर 2D में डिफाइन किया गया है कि चाइल्ड किसे कहेंगे, अ पर्सन हु इज बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, उसे हम चाइल्ड कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में बालक के संबंध में प्रावधान किया गया है। ओ ये तो सेम क्वेश्चन है, बढ़ते हैं आगे। तो स्टूडेंट्स, आप सभी जुडिशरी के स्टूडेंट्स के लिए एक गुड न्यूज है, क्योंकि सपनों पर सफलता का रंग अब उत्कर्ष के साथ उत्कर्ष लेकर आया है आपके लिए होली हंगामा, जो 21 से लेके 28 मार्च तक चलने वाला है, जिसमें जुडिशरी के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पे आपको 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है, वो भी 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ। तो बहुत ही गोल्डन ऑफर है आपके लिए, जिसमें आप इसका फायदा उठा सकते हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ उत्कर्ष ऐप में जो बुकशाला है वहां से आप प्रिंटेड नोट्स भी ले सकते हैं भारी डिस्काउंट पर। अब हम ये देख लेते हैं एक बार कि आपको बेसिकली कितना डिस्काउंट यहाँ पर मिल रहा है। तो इसमें जैसे आप आरपीएससी एपीओ का बैच ले रहे हैं, जो अभी 15 मार्च से शुरू हुआ है, लाइव फ्रॉम स्टूडियो, इसमें ये कोर्स आपको मिलेगा सिर्फ 4000 रुपए में। आरपीएससी एपीओ का जो रिकॉर्डेड बैच है, जो जयपुर क्लासरूम से रिकॉर्डेड है, वो आपको 3000 में मिलेगा। जो आरजीएस फाउंडेशन है वो आपको 12,000 में, आरजीएस का मेंस के लेके जो एक स्पेशल बैच है वो 8,000 रुपीज में। इसके अलावा जेएलओ जो रिकॉर्डेड बैच है वो 5,000 रुपए में, जेएलओ जो स्टूडियो से रिकॉर्डेड है वो 35 रुपए में आपको ये बैचेस मिलने वाले हैं। तो बहुत ही नॉमिनल सी फीस में आपको ये बैचेस मिलने वाले हैं, तो इस अवसर का लाभ उठाएं। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, घरेलू संबंध का वही अर्थ है जो दिया गया है। डोमेस्टिक रिलेशनशिप shall have the same meaning as has been assigned to it in the ऑप्शन नंबर ए दंड प्रक्रिया संहिता, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ऑप्शन नंबर बी घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी दंड प्रक्रिया संहिता। ये भारतीय दंड संहिता है, आईपीसी लिखा हुआ है ना, तो भारतीय दंड संहिता है। नेक्स्ट, किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट। तो यहाँ पे डोमेस्टिक रिलेशनशिप का मतलब क्या है ये पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में हमने डोमेस्टिक रिलेशनशिप की डेफिनेशन देखी है, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस भी किसके साथ होती है, जिनके बीच में डोमेस्टिक रिलेशनशिप होती है। तो उसका मतलब वही है जो कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में बताया गया है, विच मीन्स ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति द्वारा प्रवेशन लैंगिक हमला करना कहा जाता है यदि अ पर्सन इज सेड टू कमिट पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट इफ, ऑप्शन नंबर ए he penetrates his penis to any extent into the vagina, mouth, urethra or anus of a child or makes the child to do so with him or any other person. Option number B, he inserts to any extent any object or a part of the body not being the penis into the vagina, the urethra or anus of the child or makes the child to do so with him or any other person. Option number C,
he manipulates any part of the body of the child so as to cause penetration into the vagina, urethra, anus or any part of the body to the child or makes the child to do so with him or any other person. या ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे पूछा गया है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 3 ऑफ पॉक्सो एक्ट एंड पनिश्ड अंडर सेक्शन 4 ऑफ पॉक्सो एक्ट। तो ये सारे ही एक्ट उसमें होते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, ये हमारा यहाँ पर सही जवाब है। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। परिभाषित किया गया है सेक्शन नंबर 3 में और पनिशमेंट दी गई है सेक्शन नंबर 4 में। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति 16 वर्ष से आयु से नीचे के बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, उसे दंडित किया जा सकेगा। अ पर्सन हु कमिट्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट ऑन अ चाइल्ड ऑफ बिलो द एज ऑफ 16 years मे बी पनिश्ड विद ऑप्शन नंबर ए, न्यूनतम 10 वर्ष के कारावास से, ऑप्शन नंबर बी, न्यूनतम 20 वर्ष के कारावास से, ऑप्शन नंबर सी, न्यूनतम 7 वर्ष के कारावास से, या ऑप्शन नंबर डी, मृत्यु दंडादेश से। तो क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें बात की गई है कि अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट हो रहा है, वो भी कौन सा चाइल्ड है, जो 16 वर्ष से कम आयु का है, तो वहां पे कितना पनिशमेंट दिया जा सकता है, ये यहां पर पूछा गया है। तो यहां पर सही जवाब है बी, मिनिमम पनिशमेंट की बात यहां पे पूछी गई है। तो मिनिमम पनिशमेंट कितना है, मिनिमम पनिशमेंट है 20 years। तो मिनिमम 20 years का पनिशमेंट उसे मिलेगा अगर बालक की एज कितनी है, 16 वर्ष से कम है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के प्रावधानों के तहत क्या मीडिया द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की जा सकती है जो लैंगिक उत्पीड़न वाले बालकों की पहचान प्रकट करती है? अंडर द प्रोविजंस ऑफ पॉक्सो एक्ट can a report be published by the media which discloses the identity of a sexually assaulted child? ऑप्शन नंबर ए, प्रकाशित नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी पब्लिश्ड। ऑप्शन नंबर बी, जनहित में प्रकाशित किया जा सकता है, कैन बी पब्लिश्ड इन पब्लिक इंटरेस्ट। ऑप्शन नंबर सी, सक्षम विशेष न्यायालय द्वारा अनुमति होने पर प्रकाशित किया जा सकता है, या ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स, आपको मैंने शुरू में ही बता दिया था, इस एक्ट की विशेष बात यह है कि इसमें जो चाइल्ड विक्टिम है उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है, उसकी आइडेंटिटी को कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही जवाब है कि प्रकाशित नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर देखिए, अगर स्पेशल कोर्ट है, उसने परमिशन दे दी है, देन ओनली इट कैन बी पब्लिश्ड। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, विशेष न्यायालय द्वारा अनुमति होने पर प्रकाशित किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। तो सी हमारा यहाँ पर सही जवाब है। बढ़ते हैं आगे। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 25 के अनुसार CRPC 164 के तहत एक बालक का कथन मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, अभियुक्त के अधिवक्ता की उपस्थिति में अभिलिखित किया जाएगा, शैल बी रिकॉर्डेड इन प्रेजेंस ऑफ द एडवोकेट ऑफ द एक्यूज्ड। ऑप्शन नंबर बी, अभियुक्त के अधिवक्ता की उपस्थिति में अभिलिखित नहीं किया जाएगा, शैल नॉट बी रिकॉर्डेड इन प्रेजेंस ऑफ द एडवोकेट ऑफ द एक्यूज्ड। ऑप्शन नंबर सी, अन्वेषण अधिकारी की उपस्थिति में अभिलिखित किया जाएगा, शैल बी रिकॉर्डेड इन प्रेजेंस ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। ऑप्शन नंबर डी, महिला पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में अभिलिखित किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यहां पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अभियुक्त के अधिवक्ता की उपस्थिति में अभिलिखित नहीं किया जाएगा। देखिए, CRPC के 164 में ये प्रोविजन है कि अक्यूज जो है उसका एडवोकेट प्रेजेंट होना चाहिए एट द टाइम जब विक्टिम के स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहे हैं, ताकि वो अपने क्लाइंट को डिफेंड करने के लिए जो है वो साक्ष्य प्रस्तुत कर सके। लेकिन ये प्रोविजन पॉक्सो में लागू नहीं होंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर अक्यूज का जो लॉयर है वो वहां पे प्रेजेंट होगा, तो जो बालक है, जो विक्टिम है, वो अनकंफर्टेबल हो जाए, डर जाए, सहम जाए। तो इसलिए ये प्रोविजन पॉक्सो एक्ट में एप्लीकेबल नहीं होगा एज सेक्शन 25 ऑफ द पॉक्सो एक्ट। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब है। बढ़ते हैं आगे।
आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिनियम में संशोधन किया गया था? Which of the following acts was amended by the Criminal Law Amendment Act 2013? Option number A, अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम 1956, The Immoral Trafficking Prevention Act 1956. ऑप्शन नंबर बी, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012. ऑप्शन नंबर सी, आईटी एक्ट 2000, या ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज. तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी तो आपको पता है कि मैं पॉक्सो एक्ट के क्वेश्चंस करवा रही हूं, तो आप आराम से इसका आंसर कर देंगे पॉक्सो एक्ट. लेकिन क्या होता है जब एग्जाम में बहुत सारे एक्ट हमारे सिलेबस में होते हैं तो थोड़ा सोचना पड़ता है कि कौन से में हुआ है ना. तो यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है कि 2013 में जब निर्भया वाला मामला आया था उस टाइम पे आईपीसी में भी सेक्सुअल ऑफेंसेस थे, वहां पर भी अमेंडमेंट हुए थे, और पॉक्सो एक्ट में भी अमेंडमेंट हुआ था. 2013 निर्भया रेप केस के बाद में सब जगह अमेंडमेंट हुआ था. तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही जवाब है. बढ़ते हैं आगे. अगला क्वेश्चन, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बालक की परीक्षा या कथन अभिलिखित करते समय निम्नलिखित में से किस शर्त का पालन किया जाना चाहिए? Which of the following conditions as per provisions of the Protection of Children from Sexual Offences Act 2012 has to be adhered to while examining or recording statement of the child? ऑप्शन नंबर ए, बालक का कथन उसके निवास स्थान पर या उस स्थान पर जहां वह आमतौर पर रहता है या उसकी पसंद के स्थान पर अभिलिखित किया जाएगा. ऑप्शन नंबर बी, जहां तक संभव हो कथन महिला पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जाना चाहिए जो उप निरीक्षक के पद से नीचे की नहीं होगी और जो वर्दी में नहीं होगी. ऑप्शन नंबर सी, अन्वेषण अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि बालक किसी भी समय किसी भी तरह से अभियुक्त के संपर्क में न आए, या ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव. तो स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट प्रोविजन है. सेक्शन नंबर 24 बताती है कि जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जा रहे हैं बाय द पुलिस ऑफिसर तो इन सभी बातों का ध्यान रखा जाएगा. पुलिस अधिकारी जो है वो वर्दी में नहीं होगा, महिला पुलिस अधिकारी जो एसआई की रैंक से नीचे की नहीं होगी, बालक के निवास स्थान पर, और बालक कभी भी एक्यूज के कांटेक्ट में नहीं आएगा. ये सारी बातों का ध्यान रखा जाएगा. तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब है. बढ़ते हैं आगे. अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुलिस अधिकारी लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 24 के तहत एक बालक का कथन अभिलिखित कर सकने हेतु अधिकृत है? हु ऑफ द फॉलोइंग police officer is empowered to record statement of a child under section 24 of the POCSO Act? ऑप्शन नंबर ए, कांस्टेबल. ऑप्शन नंबर बी, कोई भी महिला पुलिस अधिकारी, एनी वुमेन पुलिस ऑफिसर. ऑप्शन नंबर सी, महिला पुलिस अधिकारी जो उप निरीक्षक के पद से नीचे न हो, वुमेन पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर. ऑप्शन नंबर डी, महिला पुलिस अधिकारी जो पुलिस उप अधीक्षक के पद से नीचे न हो, वुमेन पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ. तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर तो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूं. जब आपने लास्ट क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन किया था तो आप सभी को आंसर पता चल ही चुका है. तो यहाँ पे जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, महिला पुलिस अधिकारी जो उप निरीक्षक के पद से नीचे की नहीं हो, वुमेन पुलिस ऑफिसर हु इज नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसआई. तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब है. बढ़ते हैं आगे. अगला क्वेश्चन, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की रक्षा के लिए है, किसको प्रोटेक्ट करने के लिए है? द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 इज टू प्रोटेक्ट. ऑप्शन नंबर ए, 12 वर्ष से कम आयु की बालिका. ऑप्शन नंबर बी, 18 वर्ष से कम आयु के सभी बालक. ऑप्शन नंबर सी, लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध सभी व्यक्ति, ऑल पर्सन अगेंस्ट सेक्सुअल असोल्ट. या ऑप्शन नंबर डी, कोई भी पीड़ित, एनी विक्टिम. तो पॉक्सो एक्ट जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस एक्ट में के नाम में ही इसका जो ऑब्जेक्ट है वो है. तो ये एक्ट है 18 वर्ष से कम आयु के सभी बालक, वेदर सी इज अ मेल और फीमेल, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है मेल है कि फीमेल है, सभी के लिए जो बालक है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक्ट बनाया गया है. अब क्वेश्चन नंबर 15, ए जिसे पूर्व में बलात्कार के अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था, लैंगिक आशय से 17 वर्ष की बी की योनि को स्पर्श करता है. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत ए ने अपराध किया है.
A who was previously convicted for the offense of rape with sexual intent touches the vagina of B aged 17 years under the Protection of Children from Sexual Offences Act 2012. A has committed the offense of option number A sexual assault, option number B aggravated sexual assault, option number C aggravated penetrative sexual assault या option number D penetrative sexual assault. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी एग्रीवेटेड सेक्सुअल असोल्ट. देखिए ये ऑफेंस तो कैसा किया उसने, टच किया है, पेनिट्रेशन नहीं है, तो ये सेक्सुअल असोल्ट है क्योंकि उसको प्रीवियसली रेप की ऑफेंस में कन्विक्ट किया जा चुका है. दैट्स वाई ये एग्रीवेटेड फॉर्म हो चुका है. तो ये गुरुतर लैंगिक हमला हो गया, एग्रीवेटेड सेक्सुअल असोल्ट हो गया. तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर सही जवाब होगा. बढ़ते हैं आगे. अगला क्वेश्चन, ए से लैंगिक आशय से बी 12 साल का एक लड़का अपने निजी अंगों को प्रदर्शित करने के लिए अपना अंडरवेयर उतार देता है ताकि ए भी उसे देख सके. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत ए ने अपराध किया है. ए विद सेक्सुअल इंटेंट मेक्स बी अ बॉय ऑफ 12 years removes his underwear to exhibit his private parts to that A can see the same under the Protection of Children from Sexual Offences Act 2012. A has committed the offense of option number A सेक्सुअल असोल्ट लैंगिक हमला, ऑप्शन नंबर बी गुरुतर लैंगिक हमला एग्रीवेटेड सेक्सुअल असोल्ट, ऑप्शन नंबर सी सेक्सुअल हैरेसमेंट लैंगिक उत्पीड़न या ऑप्शन नंबर डी अश्लील प्रयोजनों के लिए बालकों का उपयोग करना यूजिंग ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस. तो यहां पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी लैंगिक उत्पीड़न सेक्सुअल हैरेसमेंट. तो ये जो ऑफेंस हुआ है ये सेक्सुअल हैरेसमेंट का ऑफेंस हुआ है. तो पॉक्सो एक्ट में देखिए पेनिट्रेटिव सेक्सुअल ऑफेंस सेक्शन नंबर 3 में बताया है, फिर 4 में उसका पनिशमेंट बताया है, फिर सेक्शन नंबर 5 में एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट बताया है और 6 में उसका पनिशमेंट बताया है, फिर सेक्शन नंबर 7 में सेक्सुअल असोल्ट बताया है, फिर सेक्शन नंबर 8 में उसका पनिशमेंट बताया है, फिर सेक्शन नंबर 9 में एग्रीवेटेड सेक्सुअल असोल्ट बताया है और सेक्शन नंबर 10 में उसका पनिशमेंट बताया है, फिर सेक्शन नंबर 11 में सेक्सुअल हैरेसमेंट को बताया है और सेक्शन नंबर 12 में उसका पनिशमेंट बताया है, फिर सेक्शन नंबर 13 में पोर्नोग्राफिक पर्पज से बालकों को यूज करने के लिए उसका जो अशोभनीय प्रदर्शन हो रहा है उसको बताया गया है, फिर 14 में उसके लिए पनिशमेंट बताया गया है, फिर 15 में अगर आप पोर्नोग्राफिक जो मटेरियल है उसको स्टोर करते हो तो उसके लिए पनिशमेंट बताया गया है. तो इस तरीके से ये सारे ऑफेंसेस है पॉक्सो एक्ट में. तो आपको सारे ऑफेंसेस कौन से सेक्शन में है, कौन से सेक्शन में उनका पनिशमेंट है, ये सारी ही बातें माइंड में रखनी है क्योंकि प्री एग्जाम में तो आपके क्वेश्चंस यही बनेंगे ना, कौन सा ऑफेंस है, कहाँ डिफाइन किया है, कहाँ पनिशमेंट दी है. तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है. जो पॉक्सो एक्ट है उसको अपनी सहूलियत के हिसाब से हम 2 पार्ट्स में उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट पार्ट जो है जिसमें सिर्फ ऑफेंसेस की डेफिनेशन एंड पनिशमेंट दी है. सेकंड पार्ट जिसको हम प्रोसीजरल पार्ट कह सकते हैं, वहां पे इसका प्रोसीजर कैसे रहेगा, कौन रिपोर्ट करेगा, कहां पर करेगा, कैसे स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जाएंगे, कहां पर ट्रायल किया जाएगा, कैसे ट्रायल का प्रोसीजर रहेगा, वो सारा बताया गया है इस एक्ट में. तो चलिए बढ़ते हैं आगे. अगला क्वेश्चन, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत यदि पीड़ित बालक के माता पिता या कोई अन्य व्यक्ति जिस पर पीड़ित बालक विश्वास करता है या भरोसा करता है वह पीड़ित बच्चे की चिकित्सीय परीक्षा के लिए उपस्थित नहीं हो सकता, तो चिकित्सीय परीक्षा निम्नलिखित द्वारा नामित व्यक्ति की उपस्थिति में जो है वो आयोजित किया जाएगा. अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट from Sexual Offences Act 2012, in case the parent of the child victim or any other person in whom the child victim reposes trust or confidence cannot be present for the medical examination of the child victim, the medical examination has to be conducted in the presence of a woman nominated by the option number A investigating officer,
अन्वेषण अधिकारी। ऑप्शन नंबर बी, विशेष न्यायालय, स्पेशल कोर्ट। ऑप्शन नंबर सी, हेड ऑफ द मेडिकल इंस्टीट्यूशन, चिकित्सा संस्थान के प्रमुख। या ऑप्शन नंबर डी, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। तो देखिए स्टूडेंट्स, सेक्शन नंबर 27 में ये बताया गया है कि जब भी किसी चाइल्ड की मेडिकल एग्जामिनेशन होगी तो अगर महिला जो है, बालक जो है, बालिका मतलब जो फीमेल चाइल्ड है, उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन होगी तो वो हमेशा जो फीमेल मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसके द्वारा होगी। और जब इनकी मेडिकल एग्जामिनेशन होती है तो हमें एक चाइल्ड फ्रेंडली, मतलब इस एक्ट का बेसिकली क्या रखा गया है इसमें कि हर स्टेज पे एक चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है, सो दैट वो चाइल्ड कहीं पर भी डरे सहमे नहीं, कंफर्टेबल उसको फील हो। तो इसलिए यहाँ पर भी क्या किया गया है कि जब उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन हो रही है तो जिस व्यक्ति पे बालक ट्रस्ट करता है, जैसे उसके पेरेंट हो या कोई और फैमिली मेंबर हो, तो वो उसकी प्रेजेंस में होना चाहिए। इन केस इफ दे आर एब्सेंट, लाइक मान लीजिए वो है ही नहीं या उनका पता नहीं चला है या नहीं आए हैं, तो फिर उस केस में देखिए जो हेड ऑफ द मेडिकल इंस्टीट्यूशन है ना, वो एक को नॉमिनेट करेगा, महिला को नॉमिनेट करेगा जिसकी उपस्थिति में उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन की जाएगी, विच मीन्स ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पर सही जवाब है, हेड ऑफ द मेडिकल इंस्टीट्यूशन। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत अपराध का संज्ञान लेने के बाद विशेष न्यायालय को पीड़ित बालक के साक्ष्य अभिलिखित करने होंगे। द स्पेशल कोर्ट आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 हैज टू रिकॉर्ड द एविडेंस ऑफ अ चाइल्ड विक्टिम विद इन ऑप्शन नंबर ए 60 डेज, ऑप्शन नंबर बी 30 डेज, ऑप्शन नंबर सी 90 डेज या ऑप्शन नंबर डी 1 ईयर। यहां पर बात हो रही है स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की। स्पेशल कोर्ट बनाया गया है इस एक्ट में ट्रायल को कंडक्ट करने के लिए, जो कि सेशन कोर्ट के लेवल का होगा। तो जब वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहा है तो वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा 30 डेज। तो बी हमारा यहां पर सही जवाब है। देखिए 30 डेज में स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाएंगे और विद इन 1 ईयर ट्रायल जो है वो कंप्लीट की जाएगी। तो ये दोनों जो टाइम पीरियड है ये इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। स्टूडेंट्स, पॉक्सो एक्ट आरजीएस में भी है, एपीओ में भी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि एपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो आरजीएस की भी आपकी हो रही है, क्योंकि एपीओ की वैकेंसी आ चुकी है, नोटिफिकेशन आ चुका है। आरजीएस का भी किसी भी वक्त नोटिफिकेशन आ सकता है, तो आपको आरजीएस के लिए भी प्रिपेयर रहना है, क्योंकि 222 पोस्ट 222 पोस्ट, इतनी पोस्ट आरजीएस की आने वाली है जो कि बम्पर वैकेंसी है, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। और एपीओ की तो ऑलरेडी 181 जो कि अच्छा नंबर है वो भी आ चुका है, तो खुद को हमें प्रिपेयर रखना है दोनों ही एग्जाम्स के लिए। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 14 के तहत जो कोई भी किसी भी बालक का उपयोग अश्लील उद्देश्यों के लिए करता है तो उसे निम्न अवधि के कारावास से दंडन किया जाएगा। अंडर सेक्शन 14 ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, whoever uses a child for pornographic purpose shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 7 वर्ष या ऑप्शन नंबर डी 2 वर्ष। तो स्टूडेंट्स यहां पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष। तो सेक्शन नंबर 14 में ये प्रोविजन किया गया है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, कल हम कंटिन्यू करेंगे इसी एक्ट को और हम करेंगे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉक्सो एक्ट के। और इसी के साथ आप लोग ध्यान रखिएगा, होली हंगामा और धमाका 21 मार्च से 28 मार्च तक ही है, जिसमें आपको जुडिशरी के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पे 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है विद एक्स्ट्रा 3 मंथ्स वैलिडिटी। तो इस ऑफर का लाभ उठाइए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।